कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं। जब कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और वही चीज़ जब वो कम मात्रा में उपलब्ध होती है तो वो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, तो किसी से अगर आपको बात करना है तो वो आप मान लीजिए किसी से बात करते हैं तो दिन रात भी बात कर सकते हैं या 4-5 घंटा बात करते हैं, तो अगले के दिमाग में आपकी वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि वो ये सोचता है जब हम चाहेंगे तब इससे ही हम बात कर लेंगे। वहीं पे आप जब उससे बात करना चाहते हैं तो वो आपसे नहीं बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने टाइम का ध्यान होता है। वो आपसे तभी बात करते हैं जब उनके पास फ्री टाइम होता है, और आप क्या करते हैं, आप बिजी टाइम में भी फ्री होकर उनसे बात करते हैं। तो दोनों के नज़रों में बहुत ही डिफरेंस है। आपके नज़र में उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके नज़र में आपकी वैल्यू कम है। क्योंकि वो ये जानते हैं कि जब हम चाहेंगे तब आप उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। जब हमको अपने स्किल में हमें मास्टर होना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ आए, आपको अगर पढ़ना अच्छा लगता है, आपको स्विमिंग अच्छी लगती है, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, किसी भी चीज़ में आपको मास्टर होना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी भी चीज़ में आप मास्टर हो जाते हैं, आपकी स्किल पावर इतनी ज़्यादा होती है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्योंकि हर किसी को ये पता होता है कि आप इसमें स्पेशलिस्ट हैं। जैसे डॉक्टर, आप मान लीजिए कभी भी आपको बुखार होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप किसको ढूंढते हैं? आप स्पेशलिस्ट को ढूंढते हैं। आपको पता है कि वो ज़्यादा पैसा लेगा, लेकिन फिर भी आपको एक विश्वास है कि हम उसके पास जाएंगे तो हम एकदम ठीक हो जाएंगे। क्यों से? वो स्पेशलिस्ट है, उसका बहुत नाम है। इस वजह से आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है। इसी तरह से आपको भी अपने स्किल की पहचान करना है, आपको अपनी वैल्यू बढ़ाना है। हम लोग क्या करते हैं? लोगों की परवाह करते हैं। लोग तो आपको पहले भी आपको अच्छा नहीं समझते थे और आज भी अच्छा नहीं समझते हैं, और आने वाले कल में भी उनके नजर में आप अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन आपको अपनी नजर बदलना है, आपको अपनी वैल्यू बढ़ाना है। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। चाहे आप कल को भविष्य में आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएं, लेकिन आपके जानने वाले, आपके दोस्त, आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो आपको क्या जानते थे? वो यही कहेंगे, अरे ये तो पहले ऐसे ही खेलता था, ऐसे ही पढ़ता था, अरे ये कैसे हो गया, ये तो पैसे देके हुआ हो। लेकिन जो आपको अच्छे से जानते हैं, जो आपको आपके फ्रेंड सर्किल जो आपको पे विश्वास करते हैं, आपके पेरेंट्स जो विश्वास करते हैं, वो ये जानते हैं कि आपने कड़ी मेहनत की है इसको पाने के लिए। आपकी वैल्यू सिर्फ वही लोग जानते हैं जो आपको समझते हैं। सब लोगों का तो काम है कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन आप खुद में परफेक्ट बन जाइए। आपको अपनी वैल्यू बढ़ाना है, अपने लिए बढ़ाना है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों की परवाह ना कीजिए। कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे नाम पे हो जाते हैं और हमें वहां पहुंचना भी नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू होती है वहां पे। और कुछ काम हमारे ऐसे भी होते हैं, आप घंटों खड़े रहिए लाइन में, आपके काम नहीं होते हैं। कैसे? क्योंकि वहां पे आपकी वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको ये तय करना है कि आपको अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाना है। आपको आम बनना है या आपको खास बनना है अपने लिए। अपने स्किल में मास्टर बनना है, आपको अपनी स्किल को पहचानना है, उसको अपनी पहचान बनाना है। आइए आज हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं, उसको अपनाइए, उसको अपनाकर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। पहला टिप्स है, सच बोलिए। आप जो भी काम करते हैं
उसके ऊपर आपकी जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी उसी को दी जाती है जो उसके काबिल होता है, और और वो काम वो अच्छे से करता है और सच्चाई के साथ करता है। जो भी काम आपको कोई देता है तो आपको बहुत ही विश्वास के साथ देता है, और उस काम को आप बहुत अच्छे से भी निभाते हैं और सच्चाई से भी निभाते हैं, क्योंकि सच्चा इंसान सबको प्रिय होता है। चाहे कुछ भी हो जाए उसका विश्वास नहीं टूटता है, और वो लोगों में भी जाना जाता है कि कुछ भी हो जाए इंसान झूठ नहीं बोल सकता है। इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। मेरा अगला टिप्स है कि ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए। भगवान ने आपको इस काबिल बना दिया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं। मदद का कई तरीका होता है। एक तो तरीका होता है कि आप किसी को कुछ दे दीजिए तो उसका कुछ दिन के लिए काम चलेगा, लेकिन नहीं, आप वो अगर पैसे की वजह से वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा है या अपने लिए कोई रोजगार नहीं ढूंढ पा रहा है, तो आप ऐसी मदद कीजिए। कुछ पैसे ही लगा के चाहे उसका रोजगार दे दीजिए, चाहे उसको कहीं जॉब दिला दीजिए, तो वो जो उसके अंदर आपके प्रति जो कॉन्फिडेंस आएगा, अपने प्रति जो उसका कॉन्फिडेंस आएगा, उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। वो हमेशा आपको याद करेगा, चाहे वो कहीं पे भी होगा। उसे लगेगा कि आज हम जो भी हैं हम उसकी वजह से हैं। वो आपको कभी नहीं भूल पाएगा। इस कामों से आपकी वैल्यू जो बढ़ेगी वो हमेशा उसके लिए माननीय होगा। बहुत लोग तो आपको पूजनीय भी मानेंगे, क्योंकि कि आपने उनको ऐसा काम कर दिया जो हमेशा वो कर सकते हैं। किसी के आगे वो हाथ नहीं फैलाएंगे फिर, और वो अपना जीवन यापन कर लेंगे आपकी मदद से। जो ऐसा करता है उसे कोई नहीं भूल पाता है, और आपकी वैल्यू उसकी नज़रों में, उसके परिवार में, उसके रिलेटिव्स में, सोचिए कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगी। ऐसा काम करिए। अगला टिप्स है ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दें। आप कहीं पे भी जा रहे हो, किसी भी प्रोग्राम में, चाहे पार्टी हो, मीटिंग हो, बर्थडे हो, तो आप जो भी कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो आप उस पे ये ध्यान दें कि जो भी आप ले रहे हैं वो आपको पहनने में कंफर्टेबल हो और आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करें। और जब आप अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो आप अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, और जब आप दूसरों के सामने जाते हैं तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगता है, और आपको जो है बहुत अपने आप में आप बहुत अच्छा महसूस भी करते हैं। जरूरी आप वो कपड़ा पहनिए जो आपके कपड़े हो, साफ हो, सुथरे हो और आपके शरीर पे फिट हो। ये जरूरी नहीं है कि आप जो कपड़ा लीजिए वो बहुत महंगा हो, इससे कोई मतलब नहीं। कपड़े हमेशा साफ सुथरे और फिट होने चाहिए। अगला टिप्स है किसी का मजाक मत उड़ाइए। अगर आप किसी के रेपुटेशन का मजाक उड़ाते हैं आज, तो कल वो भी आपके रेपुटेशन का मजाक उड़ाएगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान दीजिए। जो आप किसी के लिए करेंगे वो कल को आपके साथ होने वाला है, इसलिए किसी का भी मजाक ना उड़ाइए, नहीं तो आपकी वैल्यू वहाँ पे घटती है। जब कोई किसी की निंदा करता है, किसी पे हंसता है, तो उस जो लोग आपको जानते हैं वो लोग भी यही समझते ये भी ऐसा है, ये ऐसा ही इंसान है जो सबका मजाक उड़ाता रहता है, सब पे हंसता रहता है। वहाँ पे आपकी वैल्यू घट जाती है। मेरा अगला टिप्स है माइंड का उपयोग करें। मान लीजिए आपसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे ऐसे सवाल करता है जो आपको नहीं पसंद है, या तो आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर अपने ह्यूमर का यूज कीजिए। आप या तो शांत रहिए, जब तक वो बोल रहा है उसे बोलने दीजिए, आप एकदम शांत हो जाइए और शांति के साथ जवाब दीजिए। फिर भी वो कुछ ऐसा क्वेश्चन करता है जिसे आपको कोई जवाब ही नहीं देना है, तो आप उसे अवॉइड कीजिए। और अगर तब भी आपसे नहीं होता है तो आप वहां से हट जाइए, और जो भी आप जवाब दीजिए बहुत सोच समझ के,
और आपको पता है कि आपका एक सवाल का जवाब उस पर क्या असर करेगा। इस बात का ध्यान दे के आप जवाब देना। मेरा अगला टिप्स है मोटिवेट रहें। आप अपने को खुद कैसे मोटिवेट करें। आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र की सफलता आपको पाना है। खुद मोटिवेट रहें ताकि आप इतने सफल व्यक्ति बन जाएं उस क्षेत्र में कि लोग आप जैसा बनना चाहें, लोग कहें कि हमें उसके जैसा बनना है। इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। आप अपने आप को हमेशा उत्साहित रखें, प्रसन्नचित रखें, शांत रखें और अपने कार्य क्षेत्र में सफल हों ताकि इसको देख के लोग आपको अपनाएं। आप लोगों को ना अपनाएं, लोग आपको अपनाएं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। मेरा अगला टिप्स है पर्सनालिटी। वास्तव में किसी व्यक्ति का चरित्र, विशेषता और लक्षण तीनों चीज जिसमें सम्मिलित हो वो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। और जब आप किसी व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं तो ये इसकी पर्सनालिटी होती है। और जब आपकी अच्छी पर्सनालिटी होती है तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। और ये तीनों चीज किसी भी व्यक्ति में हो तो उसकी ऐसे ही वैल्यू बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो, किसी में कितनी ज़्यादा विशेषता है और किसी के कितनी अच्छे लक्षण हैं, ये सब बातें वैल्यू बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। मान लीजिए आपसे कोई व्यक्ति बात करता है तो आपका क्या काम है, उसकी बातों को आप ध्यान से सुनिए। वो क्या कहना चाहता है उसको इग्नोर मत कीजिए, उसकी बातों को सुनिए, उसकी बातों पे ध्यान दीजिए। यही आपका व्यक्तित्व है। किसी के बात को सुनना, समझना और उस पे कार्य करना, यही एक अच्छे व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। मेरा अगला टिप्स है काम को पूरा करें। मान लीजिए आपने किसी से कोई वादा किया है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, चाहे मदर फादर से हो सकता है, चाहे फ्रेंड सर्किल में हो सकता है, तो उस काम को आप पूरा करिए। क्यों से कि जो वादा पूरा करता है उसे कोई इंसान नहीं भूल पाता है। उसकी वैल्यू उसके नज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और समाज के भी नज़र में बढ़ जाती है कि वो कितना अच्छा इंसान था जो हमसे वादा किया है और वो वादा उसने पूरा किया। तो या तो आप वादा ना कीजिए किसी भी काम करने का, अगर करिए तो उसे पूरा कीजिए। जब आप किसी को आप वादा पूरा करते हैं तो उससे उसकी नजरों में आपका मान सम्मान भी बढ़ जाता है और आप उनकी नजर में सबसे अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि आपने 1000 मुश्किल पार करके भी आपने उनका वादा पूरा किया। किसी भी काम को कहने से पहले ये ध्यान रखें कि हम इसे पूरा कर पाएंगे या नहीं। अगर आपने कह दिया है तो पूरा करिए। आप वही वादा कीजिए जो आप पूरा कर सकते हैं। और अगर आप वादा पूरा करते हैं तो उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको ये पता भी है कि जो वादा पूरा करता है वो दुनिया का भी बहुत अच्छा इंसान बन जाता है। समाज के लिए तो बनता ही है, घर के लिए बनता है और अपने दोस्तों के लिए बनता है और अपने रिलेशन के लिए अच्छा व्यक्ति बनता है। तो इस सब में आपकी वैल्यू बढ़ती है। और सबसे अच्छा इंसान वही होता है जो वादा पूरा करता है। मेरा अगला टिप्स है नई चीज़ सीखिए। मान लीजिए आपको कोई भी नई चीज़ करने का मन कर रहा है जो कोई नहीं किया है, चाहे वो आप मान लीजिए कंप्यूटर में हो, चाहे मोबाइल में हो। आप कोई चीज़ सीखते हैं तो इंटरनेट से सीखते हैं या फिर किसी के माध्यम से सीखते हैं, उससे आप पूरा सीख लीजिए। आप उसमें जो सीख रहे हैं उसमें एकदम मास्टर हो जाइए। तो देखिए जब लोगों को ये पता चलेगा कि आपके बारे में उसको पता है तो वो लोग आपसे सीखेंगे, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ आपको आती है और किसी को नहीं आती है। तो वहाँ पे आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कि आपके फ्रेंड सर्किल में किसी को नहीं आती, आपके फैमिली मेम्बर्स में नहीं आती है, आपके रिलेशन में किसी को नहीं पता है, वो चीज़ सिर्फ आपको पता है। तो सोचिए आपकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी।
तो ऐसा कुछ सीखिए जिससे आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर पाए और बहुत अच्छी क्रिएट कर पाए, जिससे लोग, हो सकता है आपको लोग दुनिया में भी जानने जाए। आप ऐसी चीज सीखिए, ऐसी नई नई टेक्निक आई है उसे आप सीखिए, अपना नाम कमाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। ये आपको खुद करना है और आप कर सकते हैं। ये सोचिए आप, हम कर ले जाएंगे और हमें करना ही है। तो देखिए आपकी वैल्यू कैसे नहीं बढ़ती है। अगला टिप्स है, किसी पे गुस्सा मत कीजिए। मान लीजिए कोई आदमी आपके बारे में अच्छा नहीं कह रहा है, जो आपको बात नहीं पसंद है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है सुनने पे, आप उस पर चीखिए, चिल्लाइए या गुस्सा मत कीजिए। क्यों से कि अगर आप गुस्सा करेंगे तो लोग आपको पॉजिटिव मैन नहीं मानेंगे और आपको भी वही लोग आपको फिर वही सोचने लगेंगे कि अरे ये भी गुस्सा करता है, ये भी इसी जैसा है। आप वहाँ पे एकदम शांत हो जाइए, एकदम कोई रिएक्ट मत कीजिए लोगों के सामने। क्यों से कि आपको ये पता है कि जो ज़्यादा चीखता चिल्लाता गुस्सा करता है तो उसका गुस्सा बहुत देर तक का नहीं है। आप एकदम शांत रहिए वहाँ पर, और वहाँ से ना हो तो थोड़ी दूर हट जाइए या फिर उसे बोल लेने दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपकी वैल्यू लोगों के नज़र में बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्यों से कि उन्हें पता है कि आपकी बुराई वो कर रहा था, आपको कितना अच्छा बुरा भला कहा, लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोला। तो आप शांत रहे, आप चुपचाप उनकी बातों को सुने, तो लोगों को ये लगेगा कि वो इतना सब कुछ कहने के बाद भी इनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है, कोई एक्शन इन्होंने नहीं लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही अच्छे इंसान है। हो सकता है जो ये कह रहा है वो गलत हो और वो ऐसे ही चिल्ला रहा है, तो वहां पे लोगों के नजर में आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपको लोग पॉजिटिव, अपने प्रति आप पॉजिटिव भी रहेंगे और आपको लोग पॉजिटिव मैन भी मानेंगे। मेरा अगला टिप्स है, लोगों से अच्छे से बात कीजिए। मान लीजिए आप कहीं पे गए हैं और आप कहीं पे गए हैं, बहुत से लोग आपसे बात करना चाहते हैं और आप क्या कह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि हम इतने लोगों से कैसे बात करें, सबको बात करनी है तो हम क्या करें। आप वहाँ पे अवॉइड ना कीजिए किसी को भी, सबकी बात को सुनिए। क्योंकि कि सुनता वही है जो अच्छा होता है। सुनिए, उसकी बातों को ध्यान में रखिए और ध्यान से उत्तर दीजिए उनकी बातों का। आपको किसी की बात को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि कि लोग आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों बात करना चाहते हैं? क्योंकि लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू है, वो आपको इस लायक समझते हैं कि वो आपसे अपनी परेशानी कहना चाहते हैं, उसका हल खोजना चाहते हैं। इस बात का आप ध्यान दीजिए कि लोग आपसे क्यों बात कर रहे हैं, क्यों उनकी वैल्यू है, आपकी उनकी नज़र में आपकी वैल्यू है, तो उन्हें कहने दीजिए, जो उनके मन में है उनको बोलने दीजिए, उनके बातों को सुन लीजिए। क्यों से कि उन्हें बहुत दिन तक अपने बात कहने का इंतजार था और आज आप वो मिले हैं तो वो आपसे बात कर रहे हैं। थोड़ा टाइम दे दीजिए, लेकिन सबकी बातों को सुनिए। इससे आपकी वैल्यू लोगों की नजर में बढ़ेगी कि आपने उनकी बात को सुना। वही इंसान सबसे अच्छा माना जाता है जो लोगों की बात को सुनता है, समझता है और उसका उत्तर देता है। इस बात का ध्यान दीजिए। और जब लोगों की नजर में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप कितने महान हो जाएंगे, आपका कितना नाम हो जाएगा। फिर लोगों को आपका इंतजार रहेगा कि हाँ वो आएंगे तो हम अपनी बात कहेंगे, उन्होंने मुझे ये बताया था। तो आप ऐसे बनिए कि लोग आपका इंतजार करें, लोगों की नजर में आपकी वैल्यू बढ़े, लोग आपको पसंद करें।
जब आपकी वैल्यू लोगों के नज़र में इतनी बढ़ जाती है तो आपके फायदे भी बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपको कोई काम कराना है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो लोग आपका काम आपके नाम पे कर देते हैं। वहाँ आपको जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लोग भी आपके नाम पे काम करवा लेते हैं। क्यों करवा लेते? क्यों से कि आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, आपकी अच्छी छवि उनके मन में है, आप अच्छे इंसान हैं उनके लिए। वो इंसान जो कभी झूठ नहीं बोलता है, ईमानदार है, दयालु है और सच्चा है। ऐसे ही इंसान की कल्पना हर आदमी करता है कि वो ऐसा इंसान उनको मिले, और ऐसे इंसान की वैल्यू होती है दुनिया में। नहीं तो बहुत लोग आते हैं कह के चले जाते हैं, लेकिन ये 3 गुण हर व्यक्ति अपने जिनको वो मानता है उसमें ये देखना चाहता है: सच्चाई, ईमानदारी और दयालु। ये तीनों चीज वो हर इंसान देखना चाहता है, और वो तभी वो इन्हीं तीनों चीज को देखते हुए उस इंसान की वो वैल्यू बढ़ाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स।